बार बार धन्यवाद देते हैं। जो महान परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो अपने लोगों से प्रेम करता है। हम उस पवित्र प्रभु को नमन करते हैं। उस परम पवित्र प्रभु यीशु के नाम से सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं। प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, स्वर्ग बनाया, जिसने समुद्र बनाया और जो कुछ इन सब के मध्यस्थ है, उन सब को बनाने वाले प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओ जीस, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ओ परम धन्य प्रभु यीशु, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। पाप क्षमा करने वाले प्रभु, कर्जों से बाहर करने वाले प्रभु, नया जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हे परम धन्य और अद्भुत परमेश्वर, राय हो को गले लगाने वाले प्रभु, गिरे हो को उठाने वाले प्रभु, जो दबे हुए हैं उन्हें ऊंचा करने वाले प्रभु, बेसहारा लोगों के सहारा बनने वाले प्रभु यीशु, हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जितने लोग कनेक्टेड हैं या जितने कनेक्ट हो रहे हैं, हम उन सब को आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। महाराजा धीराज, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, खुदाओं के खुदा, प्रभुओं के प्रभु, अपने लोगों को ढूंढते हो आप। प्रभु, मैं एक एक की ओर हाथ करके आपकी आराधना करता हूँ और नमन करता हूँ। यीशु के नाम में चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से अजीब रीति के अचंभित काम हो। प्रभु, तेरे ऊंचे नाम में गीत आराधना कबूल की जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, हम जी गाइए।
जी गाइए।
जी गाइए।
कोई और गीत गाएं। जी गाइए। मैं गीत शालू के साथ गाएंगे। शालू आप आए हैं।
ओके, मेरे साथ निकाले भजन 89 यानी 89 और उसका 28 वचन 28 यानी 28 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। और 34 वचन। हाँ जी। आमेन। प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, आज जितने आए हैं उन सब के लिए चमत्कार हो। और प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने आकाश बनाया है, पृथ्वी बनाई है, और आप वही परमेश्वर हैं जो दया करते हैं। बहुतों का हियाव टूट जाता है, बहुतों का प्रभु भरोसा टूट जाता है, लेकिन आपकी दया नहीं हटती। आपकी दया बनी रहती है। आपकी दया निरंतर आपके लोगों पर बरसती रहती है। जो आपको ढूंढते हैं वो सम्मान पाते हैं। आज की रात जो लोग जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना है वो क्रिसमस से पहले कई तरीके के मुकुट पाएं, कई सारे क्षेत्रों में वो सम्मान पाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग कनेक्टेड हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे फील्ड में सम्मान प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे आपने दाऊद को, जैसे प्रभु आपने दानियल को, जैसे प्रभु आपने मूसा को, जैसे प्रभु आपने अब्राहम को, जैसे प्रभु आपने पतरस को, जैसे प्रभु आपने मरियम को, प्रभु उससे भी बढ़कर इन बच्चों का आदर मान बहुत सारे क्षेत्रों में हो। ये वचन को बहुत गहराई से सीखें, समझें और ऊंचाई को देखें, पवित्रता में बढ़ें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आपको प्रार्थना करनी सीखनी है, कई सारे भाई बहनों की बड़ी इच्छा होती है कि हम कुछ देर ज्यादा प्रभु की आराधना करें, हम कुछ देर ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके। हालेलुया। लेकिन उनकी समझ नहीं आता हम कैसे रहें। और वो छोटी छोटी इवेंट या स्टॉल प्रभु के सामने रख पाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से डीपली समझेंगे कि आप कैसे प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। हालेलुया। आप कैसे प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके स्वर्ग के मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचन बताता है कि जब ये भजन संहिता लिखी गई तब राष्ट्र विपत्ति में था। हालेलुया। लाइक दैट, जैसे कोरोना वायरस के समय में सब देश, राज्य, शहर, गांव, परिवार संकट में आ गए थे, विपत्ति में आ गए थे। और जब वो इस भजन को लिखता है तब वो बड़ी वेदना में है। हालेलुया। वो बहुत गहराई से वेदना में है। कई विश्वासी बहुत पुराने विश्वासी हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन से दर्शन चला जाता है, प्रभु की वेदना चली जाती है, और धीरे धीरे अंदर का स्वभाव कुछ और हो जाता है। आज की रात जब आप जुड़े हैं, आप अपने आप को नरमदीन करें
और कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु मुझे अपने सम्मुख, तेरे सम्मुख प्रभु आने का याव दे। प्रभु मुझे मुझे बुद्धि, समझ, पवित्रता दे कि मैं तुझे देख सकूं, समझ सकूं, तुझे जान सकूं। इन द नेम ऑफ जीसस हर श्राप तोड़ा जाए। बीमारी का श्राप, कर्जे का श्राप, दुखों का श्राप। आमेन। भजनकार उस विपत्ति में परमेश्वर को बहुत गहराई से जानता है। आमेन। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बहुत गहराई से समझता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से उसकी वाचाओं के विषय में बात करता है। आमेन। जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो परमेश्वर से कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। हालेलुया। चलो दो। वो याद रखता है और कहता है, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। नंबर एक, वो प्रभु की सच्चाई को बताने की। हालेलुया। नंबर एक, वो कहता है मैं गाता रहूंगा। फिर कहता है मैं लोगों को बताता रहूंगा। आमीन। भजन के ऊपर लिखकर राष्ट्र विपत्ति में है और वो परमेश्वर से दावा कर रहा है, वादा कर रहा है, प्रभु मैं तेरी सच्चाई को गाता रहूंगा। आमीन। दिल में कहता है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। अगर आप उसके विलाप को देखें, आमीन, अगर आप भजनकार के प्रार्थना को और उसके विलाप को देखें तो वो भजन नवासी में बहुत डीपली प्रभु के सामने रो रहा है। अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखकर जैसे तड़पता है वो ऐसे तड़प रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने अपने वास्तविक दुख को बता रहा है। आमीन। वो कहता है, जब हम 46 पद को पढ़ते हैं, हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़कती रहेगी? वो किसी बहुत गहरे दुख में है। कई बार दुख आप अपने परिवार को नहीं बता सकते, अपनी माता को नहीं बता सकते, अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकते। एक है जो आपका दुख सुनना चाहता है, एक है जो आपके दुख का निवारण करना चाहता है। अगर बात 10 रुपीज की हो, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 1000 रुपए की, तो मदद करने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं, परिवार, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर बात हो लाखों की या मृत्यु से लड़ने की, तो बहुत कम लोग साथ खड़े होते हैं। अगर एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, तो शायद परिवार, रिश्तेदार माफ करेंगे। लेकिन जब बार बार गलती हो जाए, तो फिर कोई माफ नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, वो प्रभु परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया।
वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आया और अपने दुख को प्रकट किया, अपनी बातों को प्रभु से कहा। वो कहता है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है। वो परमेश्वर के सामने सारी शक्तियों को प्रभु के हाथ में रखता है। अगर आप देखते हैं, जब आप प्रभु से बात करेंगे तो आप अपना दुख बताएंगे। हालेलुया। आप अपनी चिंता और समस्या को बताएंगे, और जो अंदर बेचैनी होगी वो बेचैनी बढ़ती रहेगी। लेकिन भजनकार उस बेचैनी को दबा करके, उस बेचैनी को समाप्त करके परमेश्वर से कहता है, भजन 89:10 में, तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया। है ना। ये रहब क्या है। हालेलुया। रहब का बाइबल में लगभग 4 या 5 बार जिक्र आया है। आमीन। और वो रहब एक ऐसे जानवर की बात करता है जो दानव था, जो पानी में रहता था, जो बहुत भयंकर था। हालेलुया। देखिए, कोई पढ़े कितनी बार रहब का जिक्र आया है। आमीन। पहले पढ़े मेरे साथ कोई भाई या बहन, अय्यूब 9 अध्याय 13 वचन। है ना। परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। रहब के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता। आमीन। और फिर वो कहता है अय्यूब 26 अध्याय के 12 वचन में, वह अपने बल से समुद्र को शांत और अपनी बुद्धि से रहब को छेद देता है। तो यहां पता लगता है कि रहब समुद्र में रहता था। है ना। और रहब के सहायक भी थे। हालेलुया। भजन 87 यानी 87:4 में वो कहता है, मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्ती शोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। यानी रहब एक ऐसा डेमोनिक था, ऐसा जानवर था जो बहुत बड़ा था, जो किसी के भी कंट्रोल नहीं होता था। आज भी बहुत से ऐसे बनेले जानवर हैं, ऐसे बनेली छिपकलियां हैं, सांप हैं, जो कंट्रोल नहीं होते। अभी कुछ ही शायद 2 या 3 दिन पहले कई सारी घटनाएं घटी। बहुत सारे लोग बेचारे मर गए। कई सारी घटनाएं अजीब अजीब घटी। एक किसी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक बड़ा जंगल खोज लिया। हालेलुया। जो बहुत अद्भुत है और जिसमें अद्भुत अलग अलग किस्म के जानवर बसे हैं। वो कहता है यशायाह 30:7 में, जब हम 6 और 7 को पढ़ते हैं, यशायाह 30 अध्याय, दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। यानी प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु मनुष्यों से बात करता है। भजन 19 कहता है वो पहाड़ पर्वत नदियों से बात करता है। और यशायाह 30 अध्याय 6 वचन कहता है, परमेश्वर पशुओं से बात करता है। तो आज की रात प्रभु आपके काम से भी बात करेगा, ताकि वो डबल आपके लिए आशीष आए। आज की रात प्रभु आपकी सेहत से बात करेगा, ताकि वो हरी भरी हो जाए। आज की रात प्रभु एक बांझ से भी बात करेगा, ताकि उसके बच्चे जन्मे। आज की रात प्रभु उनसे बात करेगा जिनकी मैरिज, काम, सब कुछ स्टॉप है, और प्रभु ने खोलेगा। पशुओं से क्या कहा प्रभु ने। वचन बताता है, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में से होकर
जहां सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधारी सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ न होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ है और निकम्मी है। इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है ना। यानी ऐसे जानवर, ऐसा रहब, यानी ऐसा एक बड़ा जानवर है जो बैठा ही रहता है, उठ नहीं पाता। हालेलुया। प्रभु ने उनसे बात की। आमीन। तो रहब को हम एक जगह और पढ़ते हैं जहां प्रभु उसके टुकड़े टुकड़े होने की बात करता है। यशायाह 51 अध्याय का 9 वचन, वो कहता है, जाग और बल धारण कर। अगर हम इसको 8 के साथ पढ़ें या फिर 7 से पढ़ें तो वहां प्रभु उसको पूरा बात करता है। हे धार्मिकता के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, उनके निंदा करने से विशर्मित न हो। कई सारे भाई बहन 1 साल 2 साल 3 साल छिपे रहते हैं विश्वासी बनने के बाद, लेकिन जब वो प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो सोचते यार बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। वो सत्य को नहीं जान पाते कि आपने स्वर्ग के परमेश्वर को जाना है, आपका पाप क्षमा हो गया, आप स्वर्ग में जाएंगे। आप इस पृथ्वी पर 1 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बाद ये पृथ्वी आपको छोड़नी पड़ेगी। वो घूम फिर कर पृथ्वी पर ही ध्यान लगाते हैं और अपने अंदर बहुत सारी निराशाएं फील करते हैं। कई विश्वासी, कई अविश्वासी बेचारे इन निराशाओं में बिल्कुल टूट कर फिर आत्महत्या कर लेते हैं या फिर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें कहीं जाना है तो प्रभु के भवन जाना है। अगर हमें कुछ पकड़ना है तो प्रभु का वचन पकड़ना है। हमें अगर कुछ जांचना है तो अपना जीवन जांचना है कि मैं प्रभु किस कारण मेरी ऐसी हालत है, किस कारण प्रभु मुझ पर दया कर। वो कहता है, हे धार्मिकता से आमीन जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की बुलंदराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरी धार्मिकता अनंत काल तक है और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ये प्रभु का वादा है आपके लिए। आमीन। यानी प्रभु की ओर से आप धार्मिकता अनंत काल की पहन चुके हो। आमीन। और आपका उद्धार पीढ़ी तक पीढ़ी बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन अब वो क्या कहता है, हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजगर को छेदा। हमें यहाँ से भी पता लगता है अजगर भी ज्यादातर बनेले मतलब ऐसे घने जंगल में या फिर पानी में रहता है। आमीन। तो रहब भी एक पानी में रहने वाला बहुत खतरनाक डेमोनिक चीज थी। हालेलुया। जिसको प्रभु ने उछल डाला। आमीन। आइए 2 मिनट अपने हाथ उठाकर प्रभु की ओर देखें। प्रभु आपके मध्यस्थ से, घर से हर अंधकार और पाप की शक्ति को आउट करेगा। हालेलुया। और आपको अपने लहू में सुरक्षित करेगा, आशीषित करेगा, पवित्र करेगा, चंगा करेगा और आपको धन से, प्रेम से, शांति से परिपूर्ण करेगा। आमीन। 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 सब बोले हालेलुया। आमीन। भजनकार प्रभु के सामने जैसे कैसे मेरे साथ पढ़े। सब बोले हालेलुया। भजन 89 का 51 और 52।
आमेन। वो कहता है तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है ना? आमेन। देखिए जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो वो अपने विलाप को प्रकट करने से पहले परमेश्वर के सामने बहुत नरम है। आमेन। बहुत दीनता से है। हालेलुया। उसने अभिषिक्त की बात की है। आमेन। परमेश्वर के सम्मुख दाऊद का पहला शमूएल 17 अध्याय में 16 अध्याय में अभिषेक किया गया। हालेलुया। और इस बात को वो बहुत दूर तक याद करता है। भजन नवासी में वो 2 बार इस बात को रिपीट करता है। 20 वचन में कहता है मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है ना? ये बात प्रभु ने स्वयं कही। आमीन। वो प्रार्थना करते हुए कहता है, हे यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत कामों की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? यानी कोई परमेश्वर नहीं जिसके साथ यहोवा की तुलना की जाए। हालेलुया। यहोवा की तुलना की जाए। दूसरा शमूएल 8 अध्याय बताता है, जब दाऊद एक के बाद एक जीत प्राप्त करता गया, दाऊद कांप उठा। आमीन। दाऊद ने देखा ये तो परमेश्वर ही अलग है। हालेलुया। ये तो प्रभु ही अलग है। हालेलुया। लेकिन दूसरा इतिहास 16 अध्याय बताता है, आसा नाम का एक व्यक्ति था जिसने प्रभु की ओर से बहुत आशीष पाई। लेकिन जब वो राजा बन गया तो वो प्रभु को भूल गया और बीमार हो गया। और वचन बताता उसने बीमारी के बाद प्रभु को नहीं वेदों को ही पकड़े रखा। हालेलुया। देखिए, पढ़े दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसके अंतिम पद। और 12 वचन कहता है, 11 और 12, आदि से लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इज़राइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हुआ। हालेलुया। और लिखा है, वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। मतलब उसका हियाव मन सब बदल गया, उसका व्यवहार सब बदल गया। और उसने देख लिया, आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर ए कब्र, मुझे तो एक कब्र तैयार कर लेनी चाहिए। और उसने कब्र को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। सुगंधित दर्ब आए, सब चीजें आए। वचन कहता है उससे ऊपर उसने यहोवा की कोई भी, परमेश्वर की कोई भी सुधि नहीं ली, परमेश्वर को कोई सहारा नहीं माना। उसने समझ लिया मेरी एज हो गई। ऐसी बहुत बार होता है। बहुत सारे लोगों के मन में शैतान, लोग अपने मन में हार जाते हैं, है ना? हमें हारना नहीं है, आपको हारना नहीं है। अंत तक आपको प्रभु की ओर देखना है। आमीन। अपने लिए, अपने नाती पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, स्वर्ग के लिए बार बार प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन। वचन बताता है, आशा वाज ए ग्रेट मैन, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन चलते चलते वो गिर गया। और देखो
परेशानी क्या हुई, है ना? कई सारे भाई-बहन समझ नहीं पाते। हालेलुया! प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु को भेंट देने में, कई चीज़ों में पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते बात क्या है। वचन कहता है अब आशा को केवल केवल हालेलुया पाँव का रोग हुआ। कैसा रोग हुआ? पाँव का। कई बार छोटा-सा फ़ीवर होता है, छोटा-सा कुछ भी कारण बनता है और लगता है सब कुछ ठीक है। आमीन। लेकिन वो बड़ा, बड़ा, बड़ा होता चला गया और आशा उसके कारण मर ही गया। और वो मैं सोचता हूँ वो काफ़ी हालेलुया देखो लिखा है 12 वचन पढ़े। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 39वें वर्ष में रोगी हुआ। 39 के बाद 40, 40 के बाद 41 और 41वें वर्ष में वो मर गया। इन 3 सालों में केवल उसने इतना सोचा कि मुझे मरना है और कब्र खुदवाई जाए, कब्र के सारे इंतज़ाम किए जाए। इन 3 सालों में उसने एक बार भी नहीं कहा कि कोई प्रार्थना करने वाला आए, कोई मेरे लिए वचन पढ़े, कोई मुझे प्रभु का वचन सुनाए। वो जानता था प्रभु को, हालेलुया! लेकिन उसके मन से अब परमेश्वर जा चुका है। आमीन, हालेलुया! लेकिन परमेश्वर भी शायद वहीं खड़ा देख रहा होगा। आज आप 2 मिनट अपने हाथ उठाएँ अपने घर में और मेरे साथ बोले, प्रभु मुझे अपने लहू से धो, प्रभु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। प्रभु मेरे परिवार को अपने लहू से धो लीजिए। मेरे पिता मैं अपने आत्मा, देह, प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं अपने आत्मा, देह, प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे प्रार्थना करनी सिखाओ, मुझे गीत गाना सिखाओ। प्रभु आपने कहा अंतिम दिनों में मैं जवानों पर पवित्र आत्मा भेजूँगा, मैं बुजुर्गों पर पवित्र आत्मा भेजूँगा, मैं हर एक पर अपना आत्मा भेजूँगा। जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। प्रभु मुझे आपके दर्शन और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु मुझ में वास कर। अपने घुटनों के बल बैठकर प्रभु को 5 मिनट कहे प्रभु, प्रभु मेरी ज़िंदगी में काम करो। हालेलुया! प्रभु मैं तेरा चेहरा देख सकूँ, प्रभु मैं तेरे शब्दों को समझ सकूँ, प्रभु मैं तेरे प्रेम को जान सकूँ, प्रभु मैं तेरे राज्य को समझ सकूँ। अपने परमेश्वर से बातें करें प्रभु, मेरी ओर देखो। हालेलुया! आमीन, आमीन। प्रभु मैं हार में, जीत में नहीं, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूँ। प्रभु मैं दुखों में, बीमारियों में, हॉस्पिटल में नहीं, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूँ। ओ मेरे यहोवा मुझ में आ, ओ पवित्र आत्मा मुझ में आ, ओ जीसस पवित्र आत्मा जो इसी समय हाथ उठाए हुए हैं, उन सबको प्रभु आप भर दीजिए आशीषों से। प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। वो यहोवा की शांति में उतर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर की शांति, हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर की शांति, हालेलुया। प्रभु जिनको दर्द है आज़ाद किए जाएँ, जिनको पैसे की कमी घटी है, चमत्कार किया जाए। पैसे के लिए चमत्कार किया जाए। इसी क्षण चमत्कार किया जाए। जिनको पथरी रसौली है, वो अब बस खत्म हो जाए। प्रभु अब वो खत्म हो जाए, उसका प्रकोप खत्म हो जाए। यहोवा जिसको बच्चे नहीं, अब उसके बच्चे होने शुरू हो जाए। यहोवा तेरे आत्मिक सामर्थ्य को हम अप्लाई करते हैं। प्रभु तेरी दया को, तेरे प्रेम को हम अप्लाई करते हैं। यहोवा तेरी सामर्थ को हम अप्लाई करते हैं। ओ यहोवा रबाशना, ओ यहोवा रबाशना, ओ
यहोवा रबाशना, ओ यहोवा रबाशना, ओ यहोवा रबाशना। तेरे दूत इनके लिए आज काम करे, चंगाई के दूत इनके घर में आए, आशीष वाले दूत इनके घर में आए, आशीष वाले दूत इनके घर में आए, आशीष वाले दूत इनके घर में आए, चंगाई वाले दूत इनके घर में आए, नौकरी पैसा लेकर आने वाले दूत इनके घर में आए, हीलिंग वाले दूत इनके घर में आए। रिबाला बादशाह, यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना। तेरे दूत इनके घर में आए, प्रभु अपने वचनों को पूरा कर दो। रहब को टुकड़े टुकड़े करो, बीमारी को टुकड़े टुकड़े करो। ओ रिबाला बादशाह, टच करो प्रभु जी। जिनके पास घर नहीं, फिर से प्रार्थना है, उन्हें क्रिसमस से पहले घर में बिठाया जाए, उनके घर में उन्हें पहुंचाया जाए, उनके घर में उन्हें पहुंचाया जाए। जो अपने बच्चों से, पति पत्नी से दूर है, वो एक साथ एक मेज पर बैठ सके। मैं आशीर्वाद देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आशीर्वाद देता हूँ। टच करे होली गॉड, टच करे होली गॉड, टच करे प्रभु का आत्मा, टच करे प्रभु की दया। प्रभु जो अभी भी पाप में है, जो अभी भी पाप में है, वो पाप से बाहर आ जाए, जो किसी गलत जुड़ाव में वो बाहर आ जाए। यहोवा रबाशना, तेरी पावर काम करे। प्रभु, प्रभु मनुष्य अपने गुणों से नहीं कर सकता, केवल तेरे ब्लड से हो सकता है, केवल तेरे ब्लड से हो सकता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की होली पावर टच करे। सब कहें आमीन, 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 सब कहें प्रभु की स्तुति हो, सब कहें प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सब कहें प्रभु आप भले हैं, प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है, प्रभु आप भले, आपकी करुणा सदा की है, प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु को सुन रहे हैं, हर एक का मोटापा फायर किया जाए, हर एक की गरीबी फायर की जाए, बेरोजगारी फायर की जाए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से। ओके, मेरे साथ पढ़ें आप, परमेश्वर छुए आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9 वचन, भजन संहिता 89 उसका 9 वचन, वहां लिखा है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, समुद्र के गर्व को प्रभु तू ही तोड़ता है। आमीन। प्रभु, समुद्र को क्या गर्व होता है। हालेलुया। आज की रात हम इस वचन को देखते हैं कि प्रभु किस किस के गर्व को तोड़ता है। अगर आपके सामने कोई घमंडी है, अगर कोई आपके सामने आपको परेशान कर रहा है, पावरफुल आदमी है, तो उसे आप प्रभु के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। आप याद रखना, परमेश्वर जो भी वाचा आपसे करता है, उसे पूरा करता है। आपका विश्वास उसे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल पीछे कर सकता है आपको, लेकिन आपके लिए जो घोषणा की जाती है, जो भविष्यवाणी की जाती है, आपके लिए जो वचन दिया जाता है, वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा ही होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम जकरिया 9 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां लिखा है 9 अध्याय के 6 पद में, अशदोद में अनजाने, हालेलुया, लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं फिलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, यानी उनके घमंड को तोड़ूंगा। 9 अध्याय के 6 पद में, अशदोद में अनजाने, हालेलुया, लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं फिलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, यानी उनके घमंड को तोड़ूंगा। 9 अध्याय के 6 पद में, अशदोद में अनजाने, हालेलुया, लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं फिलिस्तियों के गर्व को
तोड़ूंगा। यशायाह 25 अध्याय 11 वचन कहता है, आमीन, वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा। हालेलुया। भजन अयूब कहता है 33 अध्याय का 17 वचन, गर्व को मनुष्यों से दूर करे। हालेलुया। जो मनुष्यों को गर्व होता है उससे प्रभु क्या कहता है, दूर रहे। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। नेहा आप हैं, नेहा आप गीत गाना इसके बाद। आदरणीय प्रभु, हम आपके हाथ को आपके लोगों पर रख देते हैं। जितनों ने वचन सुना है प्रभु, जितनों की गवाही है, आप टच करें। जितनों ने भेंट भेजी है उन्हें टच करें, जो नहीं भेज पाए उन्हें भी टच करें। यदि अभी भी इनके घर में कहीं गरीबी है, पाप है, तो आज की रात एक दूत इनका दरवाजा खटखटाए, इनके बैंक में मैसेज टाइप करे, इनके अकाउंट में मैसेज टाइप करे, इनकी सैलरी को 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, हर केस को, हर बीमारी की जड़ को खत्म करे, इनकी शांति को बढ़ाए, इनके पदों को बढ़ाए। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी बेस्ट ज्वाइनिंग होने पाए, पदों में ऊंचाई आने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नेहा आप गीत गाइए, जरूर प्रार्थना करेंगे। उनके सर पर हाथ रख के रखे, ठीक है सिस्टर।
ओके, आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं। जिसके घर में जो बीमार है आप उस पर हाथ रखें। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने सर पर हाथ रखें। यदि आपके डॉक्यूमेंट बेकार हैं, आप उन पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह खराब चीज़ों को उपयोग कर लेता है, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ देता है और बीमारों को स्पेशल चंगा कर देता है। पवित्र आत्मा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सब के सरों पर मैं आपका हाथ रखता हूँ। यहोवा रब्बा शना, ये आपका हाथ देखा जाए। ओ जीसस, ये आपका हाथ देखा जाए। ले बारका माशा, प्रभु जी ये आपका हाथ देखा जाए। प्रभु, जितनों ने विश्वास से अपने सर पर हाथ रखा है इस समय, या अपने बीमार व्यक्ति पर हाथ रखा है, चाहे वो कैसा भी इन्फेक्शन है, चाहे वो कैसा भी पेन है, इसी समय वो यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से दूर चला जाए। इसी समय वो इन्फेक्शन, वो बीमारी इनके घरों से हमेशा के लिए दूर जाने पाए। वो निराशा, वो हार, मैं घोषणा करता हूँ अगले 5 मिनट में समाप्त हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ आज की रात 12 तक ही इनके लिए कई मैसेजेस, बेस्ट मैसेज आए। आज की रात ही कल सुबह तक इनके लिए गुड न्यूज परमेश्वर की ओर से आए, शांति की खबर आए, इनकी सफलता की खबर आए। जाए दुष्ट आत्मा, जाए निराश करने वाली आत्माएं, जाए नाश करने वाली आत्माएं, होली गोस्ट करे छुए, वो सामर्थ्य छुए। प्रभु तेरे हाथ को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पैरों का रोग, किडनी का रोग, आंखों का रोग, पेट का रोग हमेशा के लिए दूर किया जाए। ये पवित्र और शांति से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन। ओके, कांग्रेचुलेशन डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।